जय हिंद। आप सभी को राहुल स्टडी ग्रुप में सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट न्यू प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में, क्योंकि इसके अलावा जो है ना कोई प्रैक्टिस सेट अभी नहीं आया है। तो पहले इस बुक का हम अच्छे से सारा जो 33 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें टोटल जो है ना 33 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और कुछ इसमें क्या है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो शुरू से हम कंप्लीट करवा रहे हैं। इसके पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। तो जो भी लोग नहीं देखें सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला गया है। तो अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको कल ही पता चला होगा कि बिहार दरोगा का जो है ना मतलब 2300 कुछ वैकेंसी आने वाला है। इसलिए अभी से जमकर तैयारी कीजिए, आपका बिल्कुल जो है ना सिलेक्शन होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और अच्छे से जो है इसका हम जब भी क्लास आता है यूट्यूब पे अच्छे से जो है रिवीजन कीजिए, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाए। हम सब के जैसा नहीं है ना कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर बताते हैं, आपको हर वो क्वेश्चन आपको रूबरूस करवाते हैं और याद करवाते हैं। तो जिनको भी लगता है कि हमको प्रैक्टिस सेट हमको PDF पहले चाहिए, तो इसके लिए जो है ना आप इसका टेलीग्राम चैनल पे लिंक नीचे दिया हुआ है, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। आपको जो है ना डेली पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 33 रुपये इसका प्रैक्टिस सेट का लग रहा है। आपको डिटेल के साथ प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आपको सुबह जो है ना मॉर्निंग में 9 बजे से पहले आपको दे दिया जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, आपको दोपहर तक इसका क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही क्लास आएगा आप लोग उसका सोल्यूशन OMR शीट पर लगा करके आप सोल्यूशन वगैरह देख लीजिएगा, और जब भी क्लास आएगा तो इसका क्लास देख लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन कंठस्थ याद हो जाएगा। तो जिनको भी लगता है कि हमको इस प्रैक्टिस सेट का PDF चाहिए, क्योंकि इस देखिए सबको पॉसिबल नहीं होता है, कितना आदमी बुक खरीदेगा। तो लगता है ना कि चलो यार ठीक है हमको प्रैक्टिस सेट ही तो बनाना है, मोबाइल में आराम से निकाल करके और सारा डिटेल रहता है, बस एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, मतलब पर डे एक प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ कैसे पे करना है। वहाँ पे आप कुछ अगर दिक्कत होगा तो आप हमको कॉल कर सकते हैं और बाकी मैसेज भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से है। तो आज जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। आप पूरा 100 क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से ध्यानपूर्वक, और लास्ट तक क्लास ज़रूर देखिए, आपका सारा क्वेश्चन याद होगा, कंठस्थ याद होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी कोई कारणवश जो है ना क्लास लेट हो जाता है, इसलिए इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, इसलिए आप सभी लोग माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि हम सभी क्लास को जो है ना अच्छे से टाइम से लाएं, क्योंकि अब पता है ना कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए पहले से तैयारी करके रखिएगा, तो आपका ज़्यादा बेहतर होगा कि आप वहाँ एग्ज़ाम में स्कोर ज़्यादा कर पाइएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 5 है। मॉडल प्रैक्टिस सेट है नंबर कितना है? तो 5 है। किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 5 है। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन हमको आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन हम गलत कर रहे थे, ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है ना, पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है कि नासा जो है ना कहाँ की एजेंसी है? तो पहले याद रखिए ना, अमेरिका की एजेंसी। नासा जो है ना अमेरिका की एजेंसी है। तो कह रहा है कि नासा जो है ना कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद मतलब पूछ रहा है कि पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है। तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो याद रखिएगा कि सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, जो पृथ्वी से मात्र 93 मिलियन या 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और सूर्य के बाद अल्फा सेंटोरी तारा समूह आता है, ठीक है, जिसमें 3 तारे हैं, अल्फा सेंटोरी A, अल्फा सेंटोरी B और प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इन तीनों में से ना प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में जो है ना स्थित है, बताइए। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा कि रोहतांग दर्रा हिमालय की पूर्वी और पीर पंजाल श्रेणी का एक उच्च पर्वत दर्रा है, जो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों क्या करता है? जोड़ता है। और याद रखिएगा यह जो दर्रा है ना चिनाब और ब्यास बेसिन के बीच जो है ना जलप्रपात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि कौन सा जल निकाय, कह रहा है कि कौन सा जल निकाय जो है ना अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से क्या करता है? अलग करता है। कह रहा है कि कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 4 10 डिग्री चैनल है। क्या है? तो 10 डिग्री चैनल। ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को जरूर देखिएगा। तो कह रहा है कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो याद रखिएगा कि 10 डिग्री चैनल एक चैनल है जो बंगाल खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। और द्वीपों के 2 समूह मिलकर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश UT जो है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि जो है ना अमीर खुसरो किसका समकालीन था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि जो है ना अमीर खुसरो किसका समकालीन था। तो 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 2 अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देख कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने आगरा को अपने साम्राज्य की जो है ना राजधानी बनाया था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 4 सिकंदर लोदी। क्या है, सिकंदर लोदी। कभी अगर मुंह से अगर जो है ना अगर डी निकल जाए तो आप सब लोग समझ लीजिएगा कि इसका जो आंसर ना 4 हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों में से किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, तो सिकंदर लोदी बनाया था। चलिए क्वेश्चन बनाइए 6 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है सबसे पहले लड़ा गया था, बताइए। इसमें बताना है कि कौन सा युद्ध जो है सबसे पहले हुआ था, बताइए क्या होगा। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है क्या सबसे पहले लड़ा गया था। तो याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है ना 1824 से 1825 के बीच हुआ था। 1824 से 1825 के बीच हुआ था। ये कब देखिएगा, स्मॉल डेट पूछेगा तो 5 मार्च 1824 से लेकर 24 फरवरी 1825 तक प्रथम जो है ना क्या हुआ था। एक मिनट देखिए यहाँ पे जो है ना यहाँ पे सबसे पहले पूछा है। देखिए 1 मिनट यहाँ पे ना गलत, देखिए यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है ना सबसे पहले जो है ना यहाँ पे पहले लड़ा गया था। तो पहले का बात करें, देखिए पहला अगर बात करें आंग्ल बर्मा जो युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा जो युद्ध हुआ था 1824 से जो है ना 1824 से 25 के बीच हुआ था, ठीक है। 25 के बीच हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का बात करें तो ये कब हुआ था, 1839 से जो है ना 42 के बीच हुआ था, ठीक है। और आगे बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था ये हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था ये हुआ 1775 से जो है ना 82 के बीच हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1845 से 46 के बीच हुआ था। 1845 से 46 के बीच हुआ था। 1845 से 46 के बीच हुआ था, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 3। सबसे पहले जो है ना प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले, कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जो है ना भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं, बताइए क्या होगा। तो 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 शिक्षा। क्या होगा, शिक्षा, ठीक है, याद रखिएगा शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि निम्नलिखित कांग्रेस सम्मेलनों में से किस एक में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का जो है ना लक्ष्य स्वराज है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित कांग्रेस सम्मेलनों में से किस एक में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य क्या है, तो स्वराज है। इसका देखिए ऑप्शन इधर है। तो 8 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या, कलकत्ता सम्मेलन। क्या है, कलकत्ता सम्मेलन। तो याद रखिएगा ना कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मन से स्वराज की मांग की थी और कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1906 में हुआ था, उसके दौरान अपने अध्यक्षीय संबोधन में स्वराज या स्वशासन की जो है कि आवश्यकता पर जोर दिया था। कौन दिए थे, तो दादा भाई नौरोजी दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह के संबंध में जो है ना नहीं है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह के संबंध में नहीं है, बताइए क्या होगा। इसमें कौन नहीं पूछा है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे नहीं और है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान दीजिएगा। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाइएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि नहीं देखने के कारण क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन इंडिगो विद्रोह का संबंध नहीं था, बताइए क्या होगा। तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 केशव चंद्र सेन नहीं थे, लेकिन जो है ना हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, दिगंबर विश्वास थे और दीनबंधु मिश्रा थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी का। कह रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था ना कौन था, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 JB कृपलानी थे। कौन थे, JB कृपलानी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी जो है ना अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है। तो 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सिंधी। क्या है, सिंधी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, बताइए।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए, दर्शन जैन। क्या है, दर्शन जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि द गर्ल ऑफ द ट्रेन कह रहा है कि द गर्ल ऑफ द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक ड्यूटॉन्ट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार जो है ना है, बताइए। कह रहा है कि द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटांट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार का है, बताइए। इसमें बताना है कि किसका है, बताइए। द गर्ल ऑफ द ट्रेन किसका है, बताइए। तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाउला हॉकिंस। क्या होगा, पाउला हॉकिंस। आगे देखिए कह रहा है कंदरिया महादेव। कह रहा है कंदरिया महादेव जो है ना मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कहाँ है, खजुराहो में। कहाँ है, खजुराहो में। और ये जो है ना याद रखिएगा सबसे अलंकृत मंदिर कंदरिया महादेव जो भगवान शिव को जो है ना, कंदरिया महादेव भगवान शिव को समर्पित है। कंदरिया महादेव कहाँ है, तो खजुराहो में है। और याद रखिएगा ना कि इसका जो है इसका निर्माण संभवतः राजा विद्याधर द्वारा 1017 से 1029 ईस्वी के बीच किया गया था। और ये याद रखिए पंचायतन शैली पर बना हुआ। इसके लिए जो है ना विन्यास कलिंग वास्तुकला शैली के समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे करा ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है, बताइए। करा ग्रेगर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन इधर आइए देखिए। तो 15 का जो सही उत्तर होगा ना, जो ग्रेगर जोहान मेंडल थे, क्या हो जाएगा, तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम। ठीक है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने आनुवंशिकता के नए नियमों को प्रतिपादित किया, कई नियमों को प्रतिपादित किया जिन्हें वर्तमान में वंशानुगत नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। और मटर पर अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीन युग्मों में आते हैं और विशिष्ट वंशानुगत इकाइयाँ के रूप में प्रत्येक जनक से एक दूसरे में जनक स्थानांतरित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक जो है ना, कौन से वैज्ञानिक के बारे में पूछा विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित पूछा है। यहाँ पे पूछा है संबंधित कौन सा है, बताइए। तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1, चार्ल्स डार्विन। क्या है, तो चार्ल्स डार्विन। विकासवाद जो है ना सिद्धांत के बारे में बोल रहा है, तो कौन दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चलिए आगे क्वेश्चन आइए 17 पे कह रहा है पोलैंड की राजधानी जो है ना कौन सी, बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए। पोलैंड की राजधानी कहाँ है, तो पोलैंड की राजधानी बोलेगा तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, वारसा है। कहाँ है, वारसा। ठीक है। तो पोलैंड की राजधानी जो है ना वारसा, पोलैंड की राजधानी का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर भी पोलैंड का है। और वारसा जो है ना बाल्टिक सागर और कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला के निकट पूर्वी मध्यवर्ती पोलैंड में विस्तुला नदी पर जो है ना स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है परमाणु खोज से है। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या है, नील्स बोर। क्या हो जाएगा, नील्स बोर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है बोस्निया। कह रहा है कि बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी, बताइए। बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है, सरायेवो। क्या है, सरायेवो। ठीक है, याद रखिएगा। तो सराजीवो और बोस्निया और जो है ना हर्जेगोविना की राजधानी का सबसे बड़ा शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है। तो 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 3 है। क्या है, बोडो है। क्या है, बोडो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है, बताइए। खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में राज्यों में से किसकी राजभाषा है। तो 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, किसका है, मेघालय का। गारो खासी कहाँ का, मेघालय का है। चलिए कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैन जोन्स निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, बताइए। कह रहा है कि सैन जोन्स जो है ना, सैन जोस पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4, कोस्टारिका की राजधानी क्या है, तो सैन जोस है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 23 पे कह रहा है कि ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है। ऊपरी सदन जिसे क्या कहते हैं, राज्यसभा कहा जाता है कि अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है, बताइए। ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है कि अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है। तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3, उपराष्ट्रपति। क्या है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 24 पे करा पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय संरचना में सबसे उच्च स्थान निम्नलिखित में से जो है ना क्या है, बताइए।
कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे उच्च स्थान निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन इधर है, ये देखिए। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा बताइए, ऑप्शन को देखिए, बताइए क्या होगा। तो 24 का जो सही उत्तर होगा, 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा, जिला परिषद। क्या है, जिला परिषद जो है ना त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का शीर्ष स्तर होता है। और समानता जो है ना, जिला परिषद में पंचायत समिति के प्रतिनिधि राज्य विधानमंडल के सभी सदस्य और संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले एक भाग या संपूर्ण जिले के प्रतिनिधि, जिला स्तर के सभी अधिकारी, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक कार्य, इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा, शिक्षा और अन्य विकास विभाग जो है ना शामिल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 देख कर रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। तो 25 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3। क्या है, तो साइमन आयोग। क्या है, साइमन आयोग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है चिल्का झील। कह रहा है चिल्का झील निम्नलिखित में से किस जो है ना राज्य में स्थित है, बताइए। चिल्का झील सबको पता है, बताइए कहाँ है। तो चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है चिल्का झील बोलेगा तो उड़ीसा में। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो चिल्का झील खारे पानी की एक झील, मतलब उसको ना लैगून झील बोलते हैं, जो उड़ीसा के पुरी, खुर्द और गंजाम जिले में फैली हुई है। और यह झील भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर स्थित है, जो प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, मिल जाती है। और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। अगर विश्व को पूछेगा कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सा है, तो चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है चौरी चौरा के तहसील कौन से ज़िले में जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगाया था। चौरी चौरा तहसील कौन से ज़िले में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने में आग लगाया था। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है, गोरखपुर। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था, बताइए। कह रहा है प्रदीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था। तो 28 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, तो 3, गोंडवाना भूमि। क्या है, गोंडवाना भूमि। आगे कह रहा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1975 से 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। 1975 से 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो 29 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3, इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे करा नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होते हैं, बताइए। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे करा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन से जो है ना केंद्रित 2 उद्देश्य थे, बताइए। करा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य थे। तो 31 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। क्या होगा, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो याद रखिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 1974 से क्या था, 79 था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार स्तर में वृद्धि करना और गरीबी कम करना और आत्मनिर्भरता बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना था। और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास के 2 मुख्य उद्देश्यों के रूप में जो है ना गतिशील आत्मनिर्भरता और गरीबी मूल्य का निर्धारण किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है क्रासुलेशन। कह रहा है कि क्रासुलेशन अम्ल उपापचय कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है, बताइए। कह रहा है क्रासुलेशन अम्ल उपापचय से कौन सी प्रक्रिया संबंधित है। आगे ऑप्शन इधर दिया हुआ है, देखिए। इसका जो है ना 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3, कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया। क्या होगा, कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया। तो कैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म को CAM फोटोसिंथेसिस के रूप में भी जाना जाता है। यह कार्बन का निर्धारण करने वाला एक मार्ग है जो कुछ पौधे में शुष्क परिस्थितियों में अनुकूल के रूप में विकसित होता है और पौधे में CAM का पूरा प्रयोग करते हुए बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तों में विद्यमान शरद दिन के दौरान बंद रहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन बनाइए 23 पे। कह रहा है जीन्स का नीला रंग। कह रहा है कि जीन्स का जो है ना नीला रंग किस डाई के कारण जो है होता है, बताइए। कह रहा है जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो 3, इंडिगो। क्या होगा, इंडिगो।
तो याद रखिए ना कि मुक्ता नीला जो है ना, नील मतलब नील होता है जो इंडिगो में रंगने के कारण जींस का रंग नीला होता है, जो कि विशिष्ट नीले रंग के साथ एक कार्बनिक यौगिक है। नील का प्रमुख जो प्रयोग होता है मुक्ता कपास के टांगों को रंगने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन बताइए 34 पे करा उपकर्ण। उपकर्ण जो ग्रंथि है ना, क्या कार्य है बताइए। उपकरण ग्रंथि का जो कार्य है वो क्या है। तो 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सलाइवा स्रावित करती है। क्या करता है, सलाइवा स्रावित करती है। चलिए क्वेश्चन बताइए 35 पे करा चॉकलेट बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता बताइए। करा चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है। तो 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4, ट्राइक्लोरोएथेन जो है दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन थियोब्रोमीन दिखाई पड़ता है, फेनेथेलेमिन दिखाई पड़ता है, कैफीन जो है ना दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड विलयन का पीएच जो मान होता है वो क्या स्वभाव क्या है बताइए। सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच मान का स्वभाव क्या होगा बताइए। जो 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल। तो याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार के मध्य निरावेशन अभिक्रिया का उत्पाद होने के कारण सोडियम क्लोराइड पीएच 7 के साथ उदासीन होता है। मतलब क्या होता है उदासीन, मतलब न्यूट्रल होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इसमें याद रखिएगा कि मतलब उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है। NaCl के रासायनिक सूत्र के साथ सोडियम क्लोराइड एक क्या आयनिक यौगिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे करा नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए। यहाँ पे दिया हुआ है, पदार्थ दिया है CH4 + Cl2, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करवाया तो CH3 और HCl बना है, बताइए क्या है। तो 37 का जो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है 2 बिलियन, कह रहा है ना कि 2 बिलियन जिसका pH जो है 1 है और मात्रा कितना 100 मिलीलीटर है, उसके एक अन्य बिलियन के साथ जिसका pH मान 2 है और मात्रा 200 मिलीलीटर है तो मिलाया जाता है, तो मिश्रण के परिणामी pH को क्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा बताइए। तो 38 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 1.39। क्या है, 1.39। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है एक उत्प्रेरक प्रक्रिया की दर में किस प्रकार की वृद्धि करता है बताइए। कह रहा है एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार की वृद्धि करता है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है, संक्रियण ऊर्जा अवरोध को कम करके। तो कह रहा है एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की दर में किस प्रकार की वृद्धि करता है, तो संक्रियण ऊर्जा अवरोध को कम करके। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 40 पे कह रहा है कि 2 ओम और 2 ओम, ठीक है, और 3 ओम, 2 ओम और जो है ना 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे कि परिणामी प्रतिरोध जो है ना 4 ओम हो, बताइए क्या होगा। आगे देखिए ऑप्शन इधर दिया हुआ है, इसका जो सही उत्तर होगा ना, इसका सही उत्तर 1 ही होगा। क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे जो है ना 1 है, 2 ओम और 2 ओम समानांतर और 3 ओम सीरीज में होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जो है ना ALM में कहाँ स्थापित की गई बताइए। कह रहा है विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप ALM में कहाँ स्थापित की गई है। तो 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, चिली का अटाकामा रेगिस्तान। क्या होगा, चिली का अटाकामा रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 पे कह रहा है द्रव्यमान M1 के एक पिंड A और द्रव्यमान M2 के एक पिंड B जिनके वेग क्रमशः V1 और V2 है कि बराबर गतिज ऊर्जा है, तो उनके मोमेंटम और P1 और P2 के बीच क्या संबंध होगा बताइए। तो 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 होगा। क्या होगा, 3, P1 बटा P2 बराबर M1 बटा क्या होगा, M2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन जो है ना अधिकतर कहाँ होता है बताइए। मानव शरीर में खाद्य वसा का जो पाचन होता है वो अधिकतर कहाँ होता है। तो 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या, 3, आंत में। क्या है, आंत में, ठीक है, आंत में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है बताइए। ब्लू बेबी सिंड्रोम का जो कारण होता है वो क्या है बताइए, क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 44 का क्या हो, 2 होगा, पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर। तो कह रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है, तो पेयजल में नाइट्रेट का क्या है, उच्च मात्रा, उच्च स्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है, बताइए। कह रहा है कि उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है, बताइए क्या होगा। 45 का आंसर क्या होगा, इसका जो है ना ऑप्शन, बाकी ऑप्शन देखिए 2 इधर ऑप्शन दिया हुआ, बाकी इधर दिया हुआ है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ना, इसका 45 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त में ऑक्सीजन हीन रक्त को क्या करता है, अलग करता है। तो याद रखिए 4 प्रकोष्ठीय जो है ना हृदय में बाएं कक्ष को सेप्टा द्वारा दाएं कक्ष में पूर्णतः पृथक किया जाता है
और यह ऑक्सीजनीकृत और विऑक्सीजनीकृत रक्त को मिलाने से रोकता है और यह शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजनीकृत रक्त की अधिक मात्रा में पर्याप्त आपूर्ति की अनुमति देता है और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वाले पक्षियों और स्तनपायी जीवों के लिए अत्यंत क्या है, उपयोगी है। चलिए क्वेश्चन रहिए 46 पे कह रहा है सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई मतलब क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है, तो कह रहा है कि सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस जो है ना विमुक्त होती है, बताइए। कह रहा है कि सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है, तो 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 CO2। क्या होगा, CO2। आगे कह रहा है यदि पृथ्वी के द्रव्यमान जो है ना 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी होता है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत कितना होगा, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है, 20% की क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। आगे क्वेश्चन बताइए 48 पे कह रहा है कि कैक्टस की कुछ किस्मों में तने का कह रहा है तने का जो है ना कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पे तने के बढ़ने और सिकुड़ने में जो है ना मदद करता है, बताइए। कह रहा है कैक्टस की कुछ किस्मों, क्या कह रहा है, कैक्टस की कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पे तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है, तो 48 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है, रिप्स करता है। कौन करता है, रिप्स करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है, क्या कारण है, बताइए। कह रहा है भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है, क्या कारण है, तो 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, A। Ca2+ और मैग्नीशियम Mg2+ आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। क्या होती है, अवक्षेप की रचना होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध जो है ना सही नहीं है, बताइए। पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है, तो 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। P बराबर V/R² सही नहीं है, लेकिन P बराबर 1/V सही है, P बराबर R/I² सही है और P बराबर V² भी क्या है, तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे कर अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट मतलब क्या बोल रहा है, अधिकतर लाउड स्पीकर वो कैबिनेट नहीं है, कैबिनेट। क्या है, कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं। कह रहा है कि अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं, बताइए क्या कारण है। तो 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो D 4 होगा, हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 52 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पटाखा किस देश की मुद्रा है, बताइए। पटाखा जो है ना किस देश की मुद्रा है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। मकाऊ का मुद्रा क्या है, मकाऊ देश की मुद्रा क्या है, तो पटाखा है। तो पटाखा जो है ना मकाऊ की मुद्रा है, ठीक है। पटाखा जो है मकाऊ की मुद्रा है। यह 100 एवो में विभाजित पेसों के लिए एक पटाखा पुर्तगाली नाम है। हालांकि पटाखा मकाऊ का कानूनी निविदा है, लेकिन हांगकांग डॉलर इस क्षेत्र में लगभग सार्वभौमिक रूप से क्या है, स्वीकार्य है। चलिए आगे देखिए 53 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, तो 53 का जो बता देते हैं आंसर। 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। औसत चाल पूछा है 2x/x होता है, उस पर बैठा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। 2 × 45 × 36 यहाँ पे है ना, यहाँ पे कोई 2 × 4 से बोल रहा है ना, तो 45 × 36 बटा 45 + 36 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, काट के आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, बताइए इसमें कौन सा हार्मोन है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 3। इंसुलिन क्या है, तो हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है कि वह कौन सा सर्वोच्च शिखर है, कह रहा है वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। कह रहा है वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से जो है ना भारत में क्या अवस्थित है, बताइए क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 नंदा देवी। क्या है, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह पूरी तरह से देश जो है ना देश के भीतर स्थित है, मतलब भारत देश के भीतर स्थित है। और कंचनजंगा जो उच्चतम शिखर है जो भारत और नेपाल सीमा पर है, ठीक है, कंचनजंगा। और याद रखिएगा कि और जो है ना दुनिया का 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। और नंदा देवी शिखर बोलेगा गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे कल नीलम संजीव रेड्डी कह रहा है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के जो है ना कैवें राष्ट्रपति थे, बताइए। नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के कैवें राष्ट्रपति थे, तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 छठे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीवन प्रकार के अंतर्गत आते हैं, बताइए। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक
जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो 57 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 3 स्वपोषित ऑटोट्रॉफ। क्या है, स्वपोषित ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट आइए देखिए क्या रहा है यहाँ पे, देखिए रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ, जय पिया और ईरा शुभ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके पढ़ा, इसको बना लीजिएगा। 58 का जो आंसर बता दे रहा है, 58 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 1 होगा, जय। आइए कर रहा है 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चीनी यात्री हुएनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, बताइए। चीनी यात्री जो था हुएनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 नालंदा विश्वविद्यालय में। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त किया था। इसको ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी किया था। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय जब बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका स्थापना धर्मपाल ने किया था। ठीक है, चलिए आगे आइए, क्वेश्चन रहिए 60 पे। कह रहा है विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन पूर्व जो है ना हुई थी, बताइए। कह रहा है विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है, तो 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, 1 400। क्या है, 400। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन सा है, बताइए। कह रहा है विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कांगो, कोलंबिया और क्या, यांगटीसी। कांगो, कोलंबिया का यांगटीसी है। कांगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में है, कोलंबिया बोलेगा उत्तरी अमेरिका में है, और यांगटीसी बोलेगा तो चीन में है। और ये नदियाँ जो है ना विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाली नदी बेसिन वाली है। और भारत में गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अधिक जल क्षमता रखती है। कौन कौन नदी भारत में, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना मतलब अनुच्छेद 72 के तहत करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्षमादान कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान का वर्णन जो है आर्टिकल 72 में है। नेक्स्ट आ रहा है कि 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 66 के तहत। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 66 के तहत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा जो है ना दिया गया जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, तो 64 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 वित्त आयोग। क्या है, वित्त आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है, तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 विश्व व्यापार संगठन। क्या है, WTO। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ था। 1995 को इसका मुख्यालय बोलेगा तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग जो 2 है वो किससे संबंधित है, तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 1 नागरिकता से। किससे, नागरिकता से। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के भाग जो है ना मतलब भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 जो है ना भाग की नागरिकता संबंधित है। और इस भाग के तहत जो है ना आलेख इस प्रकार है, मतलब अगर पूछेगा कि अगर भाग 2 में बोले नागरिकता और अनुच्छेद 5 में क्या बोलेगा, तो अनुच्छेद अगर 5 याद रखिएगा तो क्या है, मतलब 5 से 11 जो है नागरिकता का वर्णन। अनुच्छेद 5 में बोलेगा तो क्या है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता दिया हुआ है। 6 में क्या है, तो कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के से जो पाकिस्तान से भारत चले आए। और 7 में क्या है, तो पाकिस्तान से जो है नागरिकता मतलब पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार है। 8 में अगर बात करें तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार है। और 9 में बात करें तो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना अनुच्छेद 9 में है। और 10 में बात करें तो 10 में क्या है, तो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता है। 11 में बात करें तो संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित करना। तो ये क्या है, नागरिकता का वर्णन 5 से 11 तक अनुच्छेद में है। चलिए क्वेश्चन 67 पे करा स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था, कौन नहीं था, तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कुर्मी नहीं था, लेकिन भूमिहार, राजपूत और कायस्थ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था, क्या बताइए। कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था किस सन में हुआ था, बताइए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मार्च 1929 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है ब्रिटिश राज में बिहार के
कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? बताइए किसमें? कह रहा है कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, त्रिमुखी वर्गीकरण में। नेक्स्ट कह रहा है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 4 होगा। क्या होगा? 4। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे करा क्लोरोफिल कौन सा धातु जो है ना आयन पाया जाता है? बताइए क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट ये कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूची क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया? बताइए कह रहा है कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है? तो 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 2, 5वीं अनुसूची। क्या है? 5वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 74 पे कह रहा है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? बताइए कह रहा है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। क्या था? टीन और शीशे का क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ का है। तो 75 का जो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, 7/3 होगा, -7/3। चलिए क्वेश्चन 76 पे कह रहा है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी ने किया था। चलिए क्वेश्चन 77 पे कह रहा है क्वेश्चन 77 कह रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बताइए क्या था? कह रहा है 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था क्या था? तो भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना ये नहीं था। भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना ये क्या था? ये भी नहीं था। आगे आइए और आगे देखिए, राष्ट्रीय समाचार पत्रों को सेंसर लागू करना ये भी नहीं था। लेकिन भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना ये था। ये क्या था? तो सही उत्तर क्या होगा? 70 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 78 पे आगे करा जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है हुआ कौन सा है? बताइए कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है हुआ कौन सा है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शूद्रक। क्या है? शूद्रक। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हमें विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो है ना मुद्रा, यहाँ पे क्या होगा ना, एक मिनट रुकिए, पे इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 78 का क्या होगा? तो 3 होगा। क्या होगा? विशाख दत्त है। क्या है? विशाख दत्त। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? विशाख दत्त होगा। तो कह रहा है ना, कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो विशाख दत्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हमें विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में, मतलब मुद्रा राक्षस की पुस्तक के लेखक बोलेगा कौन है? विशाख दत्त में मिलता है। और मुद्रा राक्षस मौर्य शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य की विजित गाथाओं का विशिष्ट वर्णन करता है। इसका सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर 3 होगा, ना कि 2 होगा। चलाइए क्वेश्चन बताइए 79 प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति जो है आयोजित हुआ था कहाँ? बताइए तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजित हुआ था कहाँ हुआ था? तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो याद रखिए तृतीय बौद्ध संगीति मगध के पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और सम्राट अशोक के समय इसका जो है आयोजन किया गया था उस। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता बोलेगा तो तीसरी बौद्ध संगीति कौन किया था? मोगलीपुत्तिस ने किया था। और इस संगीति में विधम पीटक और त्रिपीटकों में जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे कर अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या था? बताइए अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या था? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पाली था। नेक्स्ट है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? बताइए वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति। क्या है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 पे करा किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द जो है ना भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? बताइए इसके पहले हम ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक में करवाए थे, एक क्वेश्चन दिया हुआ था। तो कह रहा था किस संविधान संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो क्या होगा? तो 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। चलिए क्वेश्चन 83 पे कह रहा है पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जो है ना किस जिले में पेश किया गया था? बताइए कह रहा है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? तो 83 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, नागौर। नागौर कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का जो है ना दमन हुआ था। बताइए कब हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का जो दमन हुआ था कब हुआ था?
तो 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है करनीन में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, बताइए। इसमें पूछ रहा है कि इस ऑप्शन में छांटना है कि कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, बताइए। देखिए पहला क्या है, तो गूगल वेब ब्राउज़र है, ठीक है, ये गूगल वेब ब्राउज़र है। और फायरफॉक्स मोजिला ये वेब ब्राउज़र है। और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है क्या, ये भी वेब ब्राउज़र है, लेकिन नेट एस्केप नेविगेटर क्या है, वेब ब्राउज़र नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती है। बताइए क्या होता है, बताइए। ऑप्शन इधर आइए, क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या होगा, बताइए। 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 1 होम हो जाएगा। क्या हो, होम। तो होम टैब जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कमांड होता है। और यह मूल रूप से यह बताता है कि पाठ ऑनलाइन मुद्रित या प्रदर्शित होने पर कैसा दिखता है। और यह प्रत्यक्ष और स्टाइल आधारित स्वरूपन दोनों पर क्या होता है, एक्सेस करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा 87 का क्या होगा, तो इसका बता दे रहे हैं आंसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी ग्रुप में जुड़ करके अच्छे से जो है ना सेट लगाइए और मैथ को बनाइए सारा। आगे क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है कि 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, बताइए। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो कब हुआ था, तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दिसंबर 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जो है ना जुड़ती है, बताइए। किस देश की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है, तो 89 का बताइए आंसर क्या होगा। 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, नेपाल का जुड़ता है, ठीक है। नेपाल, ये भी देखिए ज्ञान बिंदु क्वेश्चन करवाए थे, इसलिए ज्ञान बिंदु क्लास जो है ना सभी लोग देखा कीजिए। आपको जो है ना उससे क्या होगा ना कि जो भी क्वेश्चन गलत होगा ना प्रैक्टिस सेट में, आपको मतलब उस टॉपिक में वहाँ पर आपको ना वो टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो याद रखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। वर्तमान में बिहार में जो है ना कितना जिला है, तो 38 जिला है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, तो किस देश की सीमा बिहार से लगती है, तो क्या हो जाएगा, नेपाल का। आगे कह रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, बताइए। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 18 मई 1974 को किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे कह रहा है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, बताइए किसमें। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अंगुत्तर निकाय में। क्या है, अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 पे कह रहा हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, बताइए किसमें। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किसमें, तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धौलावीरा में। क्या है, धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 93 पे कह रहा मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, बताइए किसको। कह रहा मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको, 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, विद्वानों को दी जाने वाली राष्ट्र मुक्त अनुदत्त भूमि। तो कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, तो विद्वानों को दी जाने वाली राष्ट्र मुक्त अनुदत्त भूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे करा सल्तनत काल में भूरास्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, बताइए कौन था। सल्तनत काल में भूरास्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चौधरी था। क्या था, चौधरी। आइए क्वेश्चन नंबर 95 पे देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 95 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, तो 4 होगा, 4800 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 96 पे देख रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियाँ में उत्तर की ओर आकर मिलती है, बताइए। कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है, तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, गंडक, कमला और क्या है, बागमती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे कह रहा है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इसमें कौन होगा, बताइए। कह रहा है बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे क्या कीजिए, मतलब विचार कीजिए, क्या होगा। तो 97 का जो सही उत्तर होगा ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, तो 4 होगा। क्या होगा, 4। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बोलेगा तो 2461 किलोमीटर, बिल्कुल क्या यही सही है, ठीक है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, एक मिनट इसका जो आंसर बोल रहा है इसका, इसमें से इसमें कौन सा कथन सही है। नीचे ऑप्शन जो है ना बड़ा रहने का नहीं दिखता, देखिए इसका जो है 1, 3, 4 होगा। इसका जो आंसर होगा 1, 3, 4 होगा। देखिए इसको देखते हैं। देखिए पहला कह रहा है, ये कह रहा है ना, जैसे बिहार का कह रहा है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि लगभग 37 जो है ना
प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है, क्या होती है बिल्कुल क्या है, तो सही है। बिहार में कुल सिंचित भूमि लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है, बिल्कुल सही है। और बिहार में जो है ना उत्तरी मैदान गंगा मैदान में 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है। ये क्या है, ये जो है ना क्या है, तो गलत है, क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो गलत है। आगे का राय देखिए, आगे का राय कि किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। अब बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बोलेगा तो कितना है, तो क्या होगा, 2461 किलोमीटर है, जिसका सही उत्तर क्या होगा, 1, 3, 4 होगा। ठीक है, इसमें सही, इसमें इससे पूछा था कथनों में कौन सही है, देखिए सही पूछा था, तो सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर 1, 3, 4 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 98 पे। देखिए 98 नंबर क्या है, तो रीडिंग क्वेश्चन है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1, SVX। ये क्वेश्चन है 99 पे कर है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार जो है ना किसके पास है, बताइए। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र जो अधिकार है किसके पास है, तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3, भारत सरकार। क्या होगा, भारत सरकार के पास। ठीक है, तो सभी प्रकार के सिक्कों को टकसालों का एकमात्र अधिकार भारत सरकार के पास है। अब भारत सरकार 4 टकसालों मुंबई, अलीपुर, सैफाबाद हैदराबाद में, अलीपुर कोलकाता में, चेरापल्ली हैदराबाद में, उत्तर प्रदेश के क्या है, नोएडा में सिक्कों की ढलाई की जाती है। ठीक है, और याद रखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक जो अधिनियम के संदर्भ में सिक्कों का केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन है 100 पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, जिसमें बताना है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो 100 का जो सही उत्तर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ही है। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों को समाधान करता है। ठीक है, तो भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है, तो बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। आगे देखिए इसका डिटेल दिया हुआ, आगे इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, बाकी PDF हम डाल देंगे अपना टेलीग्राम चैनल पे। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी जिनको भी पहले चाहिए प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस सेट पहले हम लगाएं, उसके बाद हम इसको क्लास को देखें, तो सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डिटेल दिया हुआ, मात्र जो है ना 33 रुपये, मात्र 33 रुपये पेड कीजिएगा, आपको 33 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आप आराम से बनाइए, और यूट्यूब पे आपको आंसर मिला करके अच्छे से रिवीजन करवा के याद करवाया जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और क्लास कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको क्वेरी है, गलत जो भी है, आपका सही लगे, जो भी कमेंट कीजिएगा उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। और हर ग्रुप में क्लास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जल्द ही 10,000 सब्सक्राइबर जल्द पूरा होता है, जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरा होता है वैसे ही आपको बिहार पुलिस का जो है ना होमवर्क से स्टार्ट कर दिया। लूसेंट का सभी होमवर्क आपको हम सारा जो दिया हुआ है होमवर्क जो करवाएंगे आपको हम आज टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और सारा टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ कैसे कैसे क्या PDF मिलेगा, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनको भी बिहार द्रोह का बैच ज्वाइन करना वो भी अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्लास के बारे में ज़रूर रिव्यू दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।